उसी अंक में गुना कर देंगे, वो वर्ग निकल जाएगा। यस। अब हम लोग सीखते हैं, मैंने कोई बड़ा अंक मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 है तो सीधे हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 है तो 3 तिहाई 9, 4 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 7 का 16, 5 पचे 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसा तो याद रहेगा इतना क्या? 10 हाँ 100 याद रहेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा अंक मिल गया निकालने के लिए, जैसे अभी आपको बताए हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर निकालना हो तो 32 में 32 से ऐसे उतना याद नहीं रहता है, उसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। जैसे हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 32 में 32 से गुना, 2 दूनी 4 होगा ना, 8 3 दूनी 9 6, 3 दूनी 4 फिर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, और यहाँ 4 6 6 12 2 में 1 9 1 10, यानी 1024 क्या। अब इसको हम ऐसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, ये दोनों में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और उसको भी दुगुना कर देंगे, 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में 1। अब इसका वर्ग करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, कितना बचा हुआ था 1, तो 9 1 10, यानी 10 से 24 हो गया आपका। यानी इस वजह से करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 9, 6 दूनी 4 रखेंगे तो 0 कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 तिहाई 9, जोड़ दीजिए 4 2 9 1 10, 1024। इसको हम इन्हें कि 4 लिख दिए, इसमें क्या करेंगे, यही इसके सामने से लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, मैंने एक उसके आगे हम 0 लगा देंगे। 2 अंक है तो सब 2 अंक में लिख देंगे, क्या 2 अंक में लिख देंगे। हाँ अगर सर 16 का, हाँ 16 का देखिए, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, चल ठीक, 6 के कम 6 में 1 से लगाने में 6 होगा, तो 6 के कम 6 और 6 व 3 9, 6 के कम 6 है ना, 6 के कम 6 और 6 दूनी 12, 6 के कम 6 6 दूनी 12 और 12 3 12 3 15 15 के 5 हाथ में 1 और 1 का 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 256। सर इसको ऐसे भी तो हो सकता है 16 गुने 16। हाँ वही तो बस 32 गुना 32 जिस तरह किया होता है, 16 गुना 16 भी करके निकालिएगा। सर 16 में 16 से गुना करना होगा, 16 6 में गुना कर देंगे और 16 1 में गुना कर देंगे, मतलब नहीं ना होगा। सर हो जाएगा। 16 से 6 से गुना कीजिए, 16 से 96 और 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 6 2। वो तो गुना ही ना हुआ, Yes. क्या हुआ, डायरेक्ट गुना ही हुआ। लेकिन अगर वो बड़ा अंक मिल जाए तब जाके क्या होगा, नहीं तब होगा। नहीं कर पाइएगा। यस सर। चलिए हो गया। अगर मान लो कि 5 वाला है ना, जिसके इकाई स्थान पर 5 है, उसका वर्ग निकालना तो और आसान है। इकाई स्थान पर क्या हो, 5 हो, इकाई स्थान पर क्या हो 5 हो, तो और दिखाना आसान। जैसे मान लीजिए 25 है ना, 25 का स्क्वायर, यस सर। तो 5 बचे, 600 5 बचे 25, 5 बचे 25, 25 सीधे लिख देंगे, यस सर। 5 बचे 25 25 तो हो गया, हो गया ना। यस सर। अच्छा, और 2 दूनी 4 4, इसी को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 6, 625, 625, इसी को गुना करेंगे, उसी को जोड़ेंगे। यस। अब देखिए हम निकालते हैं और टेस्ट कर लीजिए, 35 का हम निकालते हैं, 35 के कितना होगा, 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2 हाथ में 2 और 5 1 15 2 15 2 17 17, ठीक, 5 1 15 के 5 5 हाथ में 1 3 3 9 1 10 10, जोड़ दीजिए इसको, 5 1 1 1 2 2 1 1225 हुआ ना। जी चलिए 1225 35 का हम स्क्वायर करते हैं, 5 बचे
25 सीधे 5 पचे 25। यस सर। आई 3 में 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 9, और फिर उसी में 3 ही जोड़ दीजिए, 9 10 9 12 3 12 12। 1225। 1225 आ गया। मतलब 1225। ये क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। क्या करेंगे, मैंने जो अंक दिया हुआ है उसी को हम करेंगे। यानी मान लीजिए फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर एन, अब 5 का स्क्वायर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, और 4 है तो 4 चौका 16, और 16 4 20। 16 4 20, 2025 हो गया। यस सर। समझ गए, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताते हैं कि अगर हमको चुनना हो कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, देख लीजिए बताता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मान लीजिए आपको दे दे 4, यह पूर्ण वर्ग है। यह क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग है। सर 3 पूर्ण वर्ग अब नहीं 3 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं नहीं है। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसका दोगुनी ना हो सके। हाँ जिसका उसी में अंक से गुना करने पर क्या हो 3 आ जाए। जैसे मान लीजिए कि इसका तो है कि 2 गुना 2 के तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसा कोई नहीं है कि क्या हो, सीधे देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81 8 64, 9 का स्क्वायर 81 या 10 का स्क्वायर 100। देख लीजिए 1 और 4 के बीच में जो भी अंक रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जी 4 और 9 के बीच में जो अंक रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 9 और 25 के बीच में जो अंक होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके बीच में रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस सब के बीच में जो रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्योंकि पूर्ण वर्ग यही है, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्योंकि 1 से लगातार 10 तक, जी सर। 1 से लगातार 10 तक वो जो पूर्ण संख्या है उसी में अंक से गुना करने पर वो आ रहा है। अब दूसरा तो अब 1 और 2 के बीच में कुछ है कि करके आप 3 ला दीजिएगा, नहीं है। 4 और 5 के बीच में क्या है, 5 6 7 8, 4 को अंक आ रहा है ना इसके बीच में, 5 6 7 8, इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, 5 6 7 8, ये क्या है, अनपूर्ण आपने ई जो है इसके बीच में आ रहा है, ई क्या है आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कोई ऐसा बड़ा अंक दिया हुआ हो कि जिसमें बताना हो कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो सबसे पहले रियली जान लीजिए कि अगर इकाई स्थान पर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो, तो समझ लीजिए जैसे 9 तो यहाँ पर आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया ना। 0 अगर 0 हो तो समझ लेंगे कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन पूर्ण वर्ग है अन्यथा नहीं है। अच्छा अगर 0 की संख्या पर आधारित करते हैं, जैसे मान लीजिए जरा समझ गए ना कि मैंने इसके अलावा जो है इसके बीच में जो आएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई स्थान पर अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो तो वो हो सकता है, तो क्या है, हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस रहेगा कि हो सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 2 आ जाए, इकाई स्थान पर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए ना, 8 आ जाए, तो समझ लीजिए कि ई अगर जिसके इकाई स्थान पर अगर हो, वो नहीं है, इकाई स्थान पर हो वो पूर्ण वर्ग नहीं। तो पूर्ण वर्ग नहीं नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो। ये अगर 2 3 6 7 8 अगर हो गया इकाई स्थान पर तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 4 9 5 6 0 अगर है तो हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। यस। जैसे मान लीजिए आगे बताता हूँ, जैसे देखिए अब अगर मान लीजिए कि 25 है तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन यही 35 है तो पूर्ण वर्ग है नहीं है। नहीं ना है, नहीं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि 5 अगर आ गया इकाई स्थान पर तो पूर्ण वर्ग होगा ही, जी पूर्ण वर्ग आगे होगा ही। पीछे भी देखना है।
हाँ वो आगे पीछे भी देखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 0 हो, अगर मान लीजिए कि अगर 1 पर अगर 1 0 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं ना होगा। देखेंगे कि 1 जो है यह तो पूर्ण वर्ग है, नहीं, एक ना, केवल अगर अकेले 1 हो तो यह पूर्ण वर्ग है, अकेले 4 हो तो पूर्ण वर्ग है, अकेले अगर 9 हो तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर इस पर आप 1 0 लगा दिए तो ये पूर्ण वर्ग अब नहीं है। जैसे सर 410 लगा दिए तो वो पूर्ण पूर्ण वर्ग वर्ग नहीं है। हाँ अब देखना है कि यह तो पूर्ण वर्ग था ये सब, लेकिन 0 लगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर 0 की संख्या अगर जोड़ा हो, 0 की संख्या क्या हो, जोड़ा हो, तब वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जी। फिर अगर ये बढ़ा दिए तो ये पूर्ण एक वर्ग और हो बढ़ा गया, देंगे 0 तो नहीं तो हो। ये पूर्ण वर्ग हो गया। अच्छा फिर अगर देखिए 3 0 कर दीजिए तो ये फिर पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं 4 को कर अगर देंगे 4 0 कर दिए तो फिर हो तो जाए, ये पूर्ण वर्ग है। 4 0 करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से आ गया। पूर्ण वर्ग है, हो गया। तो अगर पहला अंक जो दिया हुआ है पहले, अगर वह पूर्ण वर्ग है और उसके बाद में अगर शून्य की संख्या अगर क्या है, ई वर्ग सम में- है, सम जी जोड़ा में है जी, तो पूर्ण वर्ग है। और नहीं आज है जोड़ा में अगर नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए ना, जी ये जोड़ा में अगर नहीं हो तो पूर्ण वर्ग नहीं है। बता दिए एगो 3 गो हो गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर एगो मिट जाएगा तो आ जाएगा। एगो मिल जाएगा तो आ जाएगा। फिर दो अगर 2 है तो पूर्ण वर्ग है, यानी सम संख्या में अगर 0 हो और उसका पहला अंक क्या है, पहला अंक वाला भी पूर्ण वर्ग हो तब। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर 5 लिख के यहाँ पर 00 कर दीजिए तभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यह 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोनों होना चाहिए, 0 0 जो है वो जोड़ा होना चाहिए और जो अंक जो है पहला अंक हो वो भी हाँ वो पूर्ण वर्ग। जैसे मान लीजिए कि आपको 121 यह पूर्ण वर्ग है, यस सर। 11 के 121 होता है ना। अच्छा इस पर 1 0 लगा दीजिए पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 2 0 कर देगा तो पूर्ण वर्ग है। समझ गया ना, यस अब समझ गया। पूर्ण वर्ग तो पहचान लीजिएगा, यस सर। पूर्ण वर्ग क्या होगा पहचान लीजिएगा। Yes. हैं? अब है वर्गमूल। कि हमको वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालेंगे कैसे, वर्ग रूट स्क्वायर रूट हमको निकालना है। रूट अंडर बोलते हैं। जब हम रूट अंडर लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, हमको स्क्वायर निकालना है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखा नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 के पावर 1 नहीं लिखा होता है, जैसे 5 रहता है ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए क्या है, आपको वर्ग है यानी 2 है। जी अगर जैसे 4 है तो हाँ, यहाँ पे समझ लीजिए 2 है। 6 यहाँ है पर 3 है ना, यहाँ पर 3 लिखा है तो मतलब कि 3 मूल है। जी घनमूल निकालना है। हाँ 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना है। जैसे त्रिभुज अगर यहाँ पर 5 लिख दे तो मतलब क्या है, 5 मूल निकालना है। 2 लिखा हुआ है तो क्या समझ लीजिए, 2 मूल वर्गमूल। वर्गमूल। क्या कहेंगे, वर्गमूल, क्योंकि वर्ग के मतलब स्क्वायर चाहते हैं, यस स्क्वायर। तो ये 2 लेकिन लिखा हुआ अगर नहीं भी दिखे तो समझ लीजिए क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। समझ गए ना। यस अब वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। 2 नहीं, समझ लीजिए 3 विधि है। क्या है, 3 विधि है 3 गो विधि है। एक है आपको गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गणन। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। कौन विधि है, भाग में। भाग विधि है। इसको लंबी विभाजन विधि भी कहते हैं। समझ गया ना। और तीसरा होता है आपको अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान से भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अनुमान से भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आपको जो है कि अभी हम गुणनखंड विधि बता देंगे, अब भाग विधि अनुमान विधि जो है अगले वीडियो में बताएंगे। समझ गए ना। तो अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो क्या होगा, नोटिफिकेशन एकदम पहुंचते रहेगा। नहीं की होइएगा तो कर दीजिएगा। चलिए गुणनखंड विधि देख लीजिए। और यह है कि जैसे कि वीडियो है ना, जैसे चैनल है तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना सब।
हाँ चैनल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने उसके ही पास पहुँचेगा यस तो दोस्त भी लाभान्वित होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ सर का वीडियो देख रहे हैं। क्या गुणनखंड विधि में क्या करना है, अभाज्य, इसका नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि विद्यार्थी से दे दिया गया कि 625 है, इसे क्या कीजिए आप गुणनखंड के दिए तो एक बार 25 से लगा देता सर 2 को 25 है ना। हाँ तो एक बार क्या करेगा वो 25 से ही भाग लगा देगा, यस तो 25 से भाग नहीं लगेगा। 25 यहाँ पर क्या नाम है, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। जी तो अभाज्य संख्या से लगाना है। जी जब भी देखिए तो अब देखिए कि इसमें सबसे पहले देखना है आपको 2 से, जी एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, जी समझ गया ना। तो आप पहले देखिए 2 से इसमें लगेगा, जी भाग लग जाएगा 2 से, जी नहीं लगेगा। सर कि 6 विभाजित भाग लग जाएगा लेकिन विभाजित नहीं होगा, यस सर 2 से ही विभाजित नहीं होगा। जब पूरा पूरा कट जाए, अगर शून्य, अगर शेष जो है रिमाइंडर है अगर वह 0 आ जाए तब समझिए कि विभाजित है। भाग लगने के लिए लगा लेकिन विभाजित नहीं हुआ, बटा नहीं पूरा पूरा, क्या वो बच गया कुछ ना कुछ। जैसे 5 को अगर 2 भाग में बांट रहे हो तो क्या होगा, 2 तो मिलेगा लेकिन एक फिर बेचारा पेंच लटकल रह गया, विभाजित नहीं हुआ क्या। और 4 जैसे बांट रहे हो तो 2 से भाग लग गया, 2 आधा आधा लग गया, जी लग गया ना। अगर मान लीजिए कि 15 है, उसमें 3 से अगर भाग लगा रहे हो तो 5 को विभाजित हो जाएगा ना। 3 अगर विद्यार्थी हो जी और 15 को अगर मान लीजिए कि मिठाई हो और 3 विद्यार्थी हो तो 5 को दे देंगे, या 5 विद्यार्थी हो तो उसको 3 को मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन अगर वही क्या हो कि 2 विद्यार्थी हो तो पता लगेगा कि भाई तब क्या हुआ 7 को मिला, फिर एक वो अटक गया, अभी 7 को क्या करें, यस सर तो बंदर वाला कहानी हो जाएगा। यस तो इसमें आप देखेंगे 3 से भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। 5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 5 में 10 और 5 में 25। फिर देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, फिर 5 से लगेगा, 5 में 10 और 5 पचे 25, और फिर यहाँ पर 5 लग जाएगा, 5 पचे 25। देखिए 625 बराबर क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 को 5 है तो 5 का स्क्वायर, और गुना 2 को 5 है 5 तो 5 का स्क्वायर। अगर ऐसे है तो यह पूर्ण वर्ग है, जी यह पूर्ण वर्ग है। अगर ऐसे भी जांच भी सकते हैं, बड़ा अंक मिल गया और देखना हो कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो सीधे हम गुणनखंड करेंगे। अगर सब जोड़ा जोड़ा मिल गया तो वह पूर्ण वर्ग है, अगर जोड़ा नहीं मिला तो पूर्ण वर्ग नहीं है, समझ गए ना। जोड़ा नहीं मिला तो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए 124 लीजिए आप, इसको क्या कीजिए 24 लीजिए, कितना से लगाइएगा, 2 से, 2 छक 2 छक 12, 2 दूनी 4 ही ना होगा हो है। यस सर फिर 2 से लगाएंगे तो 31 हो जाएगा, यानी 124 बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 31। 31 से भाग नहीं लग रहा है, अभाज्य संख्या है और नंबर है क्या। तो इसको पूर्ण वर्ग तो नहीं 2 का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन 31 बेचारा अकेले रह गया। अगर इसका भी जोड़ा लग जाता तो ये पूर्ण वर्ग होता, नहीं। और जोड़ा नहीं लगा तो पूर्ण वर्ग नहीं। नहीं है, यानी यह पूर्ण वर्ग नहीं नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं नहीं है। हो गया, जी यह पूर्ण वर्ग नहीं। नहीं है, समझ गया ना। अब वर्गमूल अगर निकालना हो भाज्य गुणनखंड विधि से, सीधा हम इस पर रूट चढ़ाएंगे जी और इस पर भी रूट चढ़ाएंगे और इस पर भी रूट चढ़ाएंगे। इस पर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। और यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। बताए थे कि अगर इसे चढ़ा हुआ रूट, अगर उसके बाहरी वाला घेरा में अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए क्या है, 2 है। 2 है तो 2 है तो मतलब है कि 2 में एगो क्या लेना है, 2 में 1 ले लेना है। यानी 2 5 में क्या करना है, 1 5 ले लिए, फिर 2 5 में क्या करना है, 1 5 कर देना है, यानी 5 पचे 25, 5 पचे 25। समझ गए। एक और बना के समझा देते हैं। यानी 1024 इसका निकालना है। इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 10 2 पचे 10, 12 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 12, ठीक। फिर इनको 2 से लग जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 कम 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 अठे 16 है। फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से ये जगह 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से
4 4 और फिर 2 से 2 4 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर में लिखेंगे 10/24 लिख दिए। यहाँ पर नहीं कुछ लिखने का मतलब कि 2 है, वर्गमूल में नहीं लिखते हैं। चलिए तो इसको रूट में ही लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 7 8 9 10, जैसे हो गया ना। अब जोड़ा लगाइए 1 2 3 4 5। यहाँ पर नहीं कुछ है तो कितना है, 2 है। 2 है। चलिए 2 मिटा दिए, नहीं लिखते हैं 2। इसका मतलब है यहाँ पर 2 लिखने का मतलब कि में से 2 में से क्या करना है, 2 में से 1 2 में से 1 ले लेना है। जी। और दो उसके क्या करना ऊपर 2 चढ़ा देना है। ना हाँ, चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे, 2 चलो स्क्वायर जी 2x स्क्वायर लिखिए, गुने अगुना 2x स्क्वायर, अगुना 2x स्क्वायर, अगुना 2x स्क्वायर, अगुना 2 का स्क्वायर हो गया। अब बाहर निकालेंगे, जब 2 ऊपर ऐसा चलते कौन को निकल जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। बस हो गया, वर्गमूल निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बाईस